स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लूप्स इन अरे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशन अरे, जिसको आप 2D अरे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है पर मैं फिर भी आप लोगों के लिए राइट अप कर देती हूँ। इंट, आपको पता है कि आप अरे के लिए जब आप 2D अरे यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉमा, अगर आप 3D करेंगे तो 3, यानी आपकी अरे कितने डायमेंशन है वो आप राइट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ब्रैकेट्स डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे क्योंकि 2D अरे चाहिए तो मैंने लिखा 2, मैंने इसको नाम दिया num1 का, यानी मेरा नंबर 1 है। अब आपने एक फ्लावर ब्रैकेट लगाते हैं जो होल अरे के लिए होती है, एक आप लगाते हैं एलिमेंट्स इन अरे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 4 6, एक एलिमेंट हो गया अरे का। नेक्स्ट को आप सेपरेट करते हैं कॉमा से और नेक्स्ट अरे के एलिमेंट को फाइंड करते हैं। अब हमने अरे डिक्लेयर तो कर ली, आप 2 हो, अगर आप 3 हो तो आप उसको एक और कॉमा ऐड करोगे और एक और एलिमेंट से ऐड करोगे। हम 3D अरे को भी साथ ही देख लेते हैं। अगर हमने 3D अरे डिक्लेयर करनी है, इसको मैं नम 2 कर देती हूँ। एक और एंटर करोगे, सिक्स, एंड इसको क्लोज करोगे, किससे सेपरेट होगा आपके कॉमा से। इस तरह हम मल्टीपल जो अरेज हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। आप अगर हम बात करेंगे कि 2D अरे किस तरह काम करती है, अगर आपने 2D अरे तो डिक्लेयर कर दी, इसको आपने लिखा इंट नम, आपने लिखा 1 4 6 4 6 8। देन अब आप चाह रहे हो कि आप इसका डेटा डिस्प्ले कैसे करवाओगे, तो हम इसमें यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, या आप ये कह सकते हैं कि आप इसके इंडेक्सेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं और इंडेक्सेस की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। कंसोल डॉट लाइन अरे का नाम क्या, num1। अब लेकिन आपने इसके एलिमेंट्स को कॉल करना है, तो वो आप कैसे करोगे, आप इंडेक्स वाइज कॉल करोगे। इसमें एज रोज एंड कॉलम काम होता है, यानी आप इसको एज अ मैट्रिक्स ले सकते हो, जो आप मैथ्स में भी अक्सर स्टडी करते हो कि आप मैट्रिक्स की वैल्यूज देते हो कि आपको कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये 6 डिस्प्ले करवाना है, आप लिखोगे 0 रो एंड 3rd कॉलम, यानी आप इसको कॉलम की फॉर्म में लोगे। ये हो जाएंगी रोज, ये भी रो, और ये सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, कॉलम में। जब भी आप इसको कॉलम के थ्रू फैच करोगे, देखो 0 2। अब अगर मैंने इसमें से 1 को डिस्प्ले करवाना है, मैं इसमें लिखूंगी 0 0, यानी 0 रो और 0 कॉलम का जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो। अगर मैंने इसमें 4 डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी, 1st रो एंड 0 कॉलम। अब मैं इसको 0 रो क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका रिजल्ट हमें क्या डिस्प्ले होगा। मैंने आपको बताया आपको अगर मैथ्स आता है तो ये मैट्रिसेस की फॉर्म में एलिमेंट लेता है। देखिए आप चेक करें, ये 0 रो थी और इसका 2nd कॉलम कौन सा था, ये वाला, तो इसका कौन सा एलिमेंट था, 6, वो डिस्प्ले हुआ है। मैंने लिखा 0 रो और 0 कॉलम, यानी 0 रो उसका 0 ही कॉलम आपने एक्सेस किया तो एलिमेंट आया 1। जब मैंने 4 को एक्सेस करना था, मैंने लिखा 1st रो 0 कॉलम, तो मुझे उसका वो एलिमेंट डिस्प्ले हुआ है। अब अगर आपने 2D का कोई एलिमेंट चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, num1। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 0 इंडेक्स की जो वैल्यू 1 है उसको चेंज करना है, तो मैं लिख दूंगी num 0 0 इज इक्वल टू 5। उसकी वैल्यू क्या हमें चेंज होकर मिल जाएगी 5। अब हम चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या डिस्प्ले होता है। अब आप चेक करें, ये जो वैल्यू थी 1 वो अब क्या आपको डिस्प्ले हो रही है 5। अब हमने जो है वो सिंपल 2 डायमेंशंस अरे तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब हम आगे जो फर्दर है इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम लूप्स को मल्टीपल अरेज के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कि उसमें लूप्स विद इन लूप्स यूज होती हैं। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।